Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you lecture 48 of biology for grade 9. Today we discuss the topic conservation of biodiversity on page 52. आप लोग पेज 52 ओपन करें। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वीडियो 47, तो उसमें आप लोगों ने मैंने पिक्चर वाइज दिखाया था कि किस तरह जो है कंजर्वेशन होती है। कंजर्वेशन की सिंपल मीनिंग है महफूज करना, किसी चीज़ को महफूज करना, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट सोर्सेस है, डिफरेंट ज़राए हैं, तो इनको हम कैसे सेव करते हैं, कैसे कंजर्व करते हैं, क्योंकि अगर इन ज़रायों को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो ये फाइनली हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को कंजर्व करना है, महफूज करना है, वाटर की कंजर्वेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा ट्रीज़ की, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनकी डाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेरिएशन, हमें डिफरेंट फ्रूट्स हासिल होते हैं, डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट मेडिसिन बनते हैं, डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स अवेलेबल है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब है वो है द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है डाइवर्सिटी प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में भी डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, डिफरेंट वेराइटी है, सारे सेम तो नहीं है ना। Conservation biodiversity, the step take for saving the biodiversity on the earth core term is conservation of biodiversity. जब हम अपनी डाइवर्सिटी मीन के अपने प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, महफूज करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन कहा जाता है। इससे पहले हमने इम्पैक्ट्स पढ़े कि किस तरह हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, और इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेचर हैज गिफ्टेड अस विद नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू फॉल ऑल द नीड्स फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। वाटर की अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो प्लांट जो है ये तो रूट के जरिए सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होंगी। इसके अलावा हम कहते हैं ना कि वाटर इज लाइफ, पानी जो है वो जिंदगी है, पानी के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो वाटर जो है इनकी कंजर्वेशन करनी चाहिए, इनको महफूज करना चाहिए। इनको हम कैसे महफूज करेंगे कि इनका ज़िया ना हो, ऐसे नल की यूज़ ना करें जिनसे पानी बहता है, ठीक है। इसके अलावा पानी जो है वो इनका ज़िया ना करें, इनको एक प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करें। बैलेंस स्टेट we need to make wise use of these resources so that the balanced state is mankind. हमने जो है इनकी यूज़ को बैलेंस रखना है। बैलेंस का मतलब कि ना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इन ज़राए का, ना कम यूज़ करना चाहिए, बल्कि इनको एक ख़ास मकदार में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हम कम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे साथ कंजर्व हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। एनी इम्बैलेंस विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ दीज रिसोर्सेज। अगर हम इम्बैलेंसमेंट लाएंगे, इम्बैलेंस करेंगे, तो फिर ये क्या काज करते हैं, शॉर्टेज काज करते हैं, मीन के इन रिसोर्सेज में कमी आ जाती है, हमारे लिए भी और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी कमी आ जाती है, ठीक है। प्लांटेशन, अब हमें क्या करना चाहिए, अगर डिफॉरेस्ट्रेशन अगर हो रही है, ठीक है, तो इनसे प्लांट्स इफेक्ट हो रहे हैं, और फॉरेस्ट में जो डिफरेंट हैबिटाट है, डिफरेंट रहने की जगह है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रहने का घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब हम प्लांटिंग करते हैं, मीन की शजरकारी करते हैं, तो प्लांटिंग के ज़रिए हम डिफॉरेस्ट्रेशन को बचा सकते हैं, और इस फिनोमिना को एफॉरेस्ट्रेशन कहा जाता है। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब प्लांटिंग, जब हम प्लांट्स को दोबारा लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन का सोर्स भी है, प्लांट्स को हम नेचुरल प्योरीफायर भी कहते हैं, और ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। इसके अलावा कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल में भी हेल्प करती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पहले फिक्स होता है लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर, फिर ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, तो नाइट्रेट्स को फिर
यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो फ्री नाइट्रोजन है ये तो एज सच यूज़ नहीं होता, ये जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है तब यूज़ होता है। डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है कि अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, तो ये काज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप लोगों ने समझना है कि व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इनकी वजह से अर्थ का सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो सैलाब आने का भी खतरा होता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पोल्यूशन होते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। तो जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सनलाइट ज़मीन पे पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गई, इंसिडेंट मीन ज़मीन पे पड़ते हैं, फिर इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा जाते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, और पोल्यूशन कब ज़्यादा होगी? डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, जब प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट्स हार्मफुल गैसेस को, पोल्यूशन से जो निकलने वाले हार्मफुल गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाते हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, प्लांट्स नहीं होते, तो एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पे दिखाया है कि सनलाइट ज़मीन पे तो पड़ती है, लेकिन फिर जब री-रेडिएट होती है, दोबारा जाती है, तो यहाँ पे एक लेयर बना होता है, गैस का लेयर, डिफरेंट गैसेस का लेयर बना होता है। तो ये इन सनलाइट के रेडिएशन को वापस नहीं जाने देती, और ये दोबारा ज़मीन पे पड़ती है। मीन की नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा एटमॉस्फेयर साफ होता है तो सनलाइट ज़मीन पे पड़ती है, और फिर रेडिएट होके दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती है, तो हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। लेकिन जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक लेयर बन जाता है, तो सनलाइट की शुआई ज़मीन पर तो पड़ती है, लेकिन ये वापस नहीं जाती, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो जाता है। और वो वापस क्यों नहीं जाती? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो गैसेस का लेयर मौजूद है, वो गैसेस का लेयर जो है ये इनको अलोन नहीं करता, तो इसकी वजह से ये ज़मीन पे पड़ती है और वापस नहीं जाती। तो लास्ट क्या होता है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत डिजीज़ होते हैं, जिस तरह स्किन कैंसर है। इसके अलावा ज़मीन पर चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रीज़ के ना होने की वजह से बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, इनको वापस नहीं जाने देता स्काई में, और दोबारा ज़मीन पर इनको क्या करता है, ज़मीन पर की तरफ भिजवाता है, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो जाती है और फ्लड और सैलाब आने का खतरा होता है। तो देखें, अगर प्लांट्स नहीं है तो कितनी साइड इफ़ेक्ट है, प्लांट्स के ना होने की वजह से कितनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करनी चाहिए, प्लांट्स की भी कंजर्वेशन करनी चाहिए, डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वाटर की भी करनी चाहिए, क्योंकि वाटर प्लांट के लिए ज़रूरी है। लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या पढ़ेंगे कि देयरफॉर वी मस्ट अप्रिशिएट एफर्ट टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट बाय वाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड टू प्लांट फॉरेस्ट सच एज चांगामंगा फॉरेस्ट नियर लाहौर, हानीवाल शीशम प्लांटेशन एंड मलाकंड सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन। जिस तरह लाहौर में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया गया है, चांगामंगा फॉरेस्ट, इस डिफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए हानीवाल शीशम प्लांटेशन है, इसके अलावा मलाकंड फॉरेस्ट्री प्लांटेशन है। तो कुछ कोशिश की जा रही है कि डिफॉरेस्ट्रेशन को ख़त्म किया जाए, एफॉरेस्ट्रेशन किया जाए, दोबारा से ट्रीज लगाई जाए। लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन की हेल्प की वजह से ये चीज़ें दोबारा बहाल हो सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों की कंजर्वेशन करनी चाहिए, अपने लिए भी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, क्योंकि अगर ये लॉस हो गए तो फिर हमारे लिए भी मुश्किलात होगी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होगी। ओके।